हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेई एडवांस के 2023 के पेपर वन में एक लिमिट का बहुत प्यारा क्वेश्चन देखा गया था। और इस क्वेश्चन की ऐसी बात थी कि इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही नहीं करा था। मतलब 100 में से आप ये मान लीजिए 72 या 73% स्टूडेंट ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया था। 20% ने गलत कर दिया था, बचे हुए ने सही करा था। मतलब 6-7% लोगों ने इसका क्वेश्चन सही करा होगा, आप इतना ही मान के चलिए, ठीक है। तो ज़्यादा, अगर आप बोलो 73 इसको नहीं कर रहे, 20% गलत कर रहे, तो कितने हो गए? 93 क्वेश्चन। तो बचे 6-7% जो है, उन लोगों ने इसको सही अटेम्प्ट करा। तो सोचो इस ऐसा क्या क्वेश्चन आ गया जिसकी एक्यूरेसी इतनी कम है? कोई हाईफाई क्वेश्चन आ गया, क्या बात है? तो बात ऐसी है कि भाई इस क्वेश्चन में क्या हुआ था। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट था, कई बच्चों ने इसका आंसर है ना तुक्केबाजी से भी सही दे दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में समस्या ये थी, चलो क्वेश्चन को देखते हैं, आपको सब समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन था। और इसका सॉल्यूशन बड़ा प्यारा है ना। कई लोगों ने इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा डीप में बताऊंगा। हो सकता है आपको लगे कि सॉल्यूशन लेंथी है या बहुत बेकार है या बहुत अच्छा है, कुछ भी फील आ सकता है आपको। वो आप लोग सॉल्यूशन देख के ही जज कीजिएगा कि कैसा आपको मेरा सॉल्यूशन लगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन है 0 से 1 और डोमेन है आर। ये फंक्शन डिफाइन है इस तरीके से, एफ एक्स आपके पास रूट एन है। रूट एन भी कैसे है? जब एक्स आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है? रूट एन आती है, जब आप एन नेचुरल नंबर से लेते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने एन वन लिया, तो एक्स आपके पास कहाँ से कहाँ आएगा? वन। एफ एक्स आपके पास आएगा, जैसे मान लो इस फंक्शन को थोड़ा सा समझो। जैसे एन को मैंने वन ले लिया, तो फंक्शन 1/2 से लेकर 1 तक ऐसा चलेगा। 1/2 से 1 तक क्या चलेगा? रूट 1, दैट इज 1। कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। फिर अगर आप 2 डालोगे, तो 2 डालोगे तो 1/3 से लेकर 1/2 तक, तो ऐसे पीछे जाता जा रहा है। तो 0 से 1 के बीच में डील कर रहा है ना, थोड़ा सा पीछे जा रहा है फंक्शन। तो इस तरीके से थोड़ा सा बिहेव करेगा फंक्शन। मान लो एन की जगह मैं 1 डालता हूँ, तो 1 यहाँ रख दिया, 1 से 1/2। फिर 2 डालोगे तो 1/2 से 1/3 से ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 चलेगा, यहाँ पर 1। इस तरीके से फंक्शन कुछ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा है ना। एक आपको एक सीडी टाइप फंक्शन बनता हुआ दिखेगा, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ा सा इसका बिहेवियर इस तरीके का फंक्शन है, ठीक है। समझे फंक्शन का थोड़ा सा बिहेवियर? समझे, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। फिर कह रहा है कि जी एक फंक्शन है 0 से 1 जिसका डोमेन है आर, को डोमेन है सच दैट एक जी पर एक आपको इनइक्वलिटी दे रखी है, ठीक है। और एक्स आपके पास 0 से 1 है, देन आपको लिमिट पूछा है। अब देखो लिमिट क्या पूछी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से एफ एक्स इंटू में जी एक्स आपसे पूछी। अब मेरे भाइयों, जैसे ही आपको लिमिट देखी है और ऊपर एक इनइक्वलिटी देखी है, तो एक सैंडविच थ्योरम या एक्सक्यूज थ्योरम आपके मन में आई होगी, या सुनो। जैसे ही आपने देखा तो आपके मन में आया होगा कि यार ये सैंडविच थ्योरम करे या एक्सक्यूज थ्योरम जिसको अपन बोलते हैं, वो मन में आई होगी देखते ही। तो इसका मतलब है कि आपको जी पे तो बाउंड है, आपके पास जी पे तो बाउंड है 2√x और एक्स स्क्वायर से एक्स 1 - t अपॉन में टी और ये डी टी। अगर मुझे एफ एक्स पर भी कोई बाउंड मिल जाए, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स इंटू जी एक्स पे मेरा बाउंड निकाल सकता हूँ और लिमिट लगा सकता हूँ स्क्यूज थ्योरम से। अगर लोअर लिमिट यहाँ जा रही होगी और अपर लिमिट, लोअर अपर लिमिट जहाँ भी जा रही होगी, अगर दोनों सेम वैल्यू पर होगी, तो मेरा लिमिट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके का फील आ रहा है। लेकिन जी एक्स पे तो बाउंड है, एफ एक्स पे बाउंड कैसे लाए? क्योंकि एफ एक्स का बिहेवियर अलग है। तो अगर इस एफ एक्स फंक्शन को थोड़ा सा समझे, अगर एफ एक्स फंक्शन को थोड़ा सा हम देखें, तो ये कह रहा है कि रूट एन होगा जब एक्स आपके पास 1/n+1 से लेकर 1/n है, ये क्लोज इंटरवल 1। कहने का मतलब है कि एक्स आपके पास 1/n+1 से लेकर 1/n है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें रेसिप्रोकल करता हूं, तो 1/x आ जाएगा n+1 से लेकर n तक। तो अगर अब मैं देखो रूट एन चाहिए ना मुझे, ताकि मैं एफ एक्स पे बाउंड लाना चाहता हूँ, एफ एक्स से रूट एन, तो मैं एन की टर्म्स में एक्स को डिफाइन करना चाहता हूँ। यहाँ से देखो, तो 1/x इज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो अगर रूट एन लेता हूँ तो 1 बाई, तो कहने का मतलब है कि n जो है लेस देन है 1/x से, तो रूट एन लेस देन होगा 1/√x, ठीक है। दूसरा, यहाँ से अगर अपन डील करते हैं, तो यहाँ से आ रहा है कि n इज ग्रेटर देन 1/x-1। कहने का मतलब है 1 - x/x, तो रूट एन पे बाउंड है 1 - x/x, ये इस तरीके का बाउंड है। और ये नहीं है, कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, तो x जो है आपके एफ एक्स क्या है, आपके पास है रूट एन। तो रूट एन पे दो अलग अलग बाउंड आ रहे हैं, तो रूट एन पे दो अलग अलग बाउंड आ रहे हैं। रूट एन पे एक बाउंड आ रहा है कि वो कह रहा है कि 1/√x से छोटा रहे, इक्वल का साइन नहीं है, छोटा ही रहे।
दूसरा कह रहा है आपसे वो बड़ा रहे किससे, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स से। कहने का मतलब है ये एफ एक्स ही होगा, तो ये आपके पास है 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स। बोलो समझे कि नहीं समझे। यही बनाना उस एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा था। अगर जो बच्चा यहाँ तक पहुंच गया, इतना सोच लिया, उसका एक क्वेश्चन हो गया। समझिए क्वेश्चन का 90% काम हो गया। आप तो 50 भी नहीं 90% में बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आगे का 10% सीधा लिमिट सोल्व करना है और कुछ नहीं है उसमें, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपने एफ एक्स पे बाउंड निकाल लिया 1 अपॉन, ठीक है, एफ एक्स पे आपने बाउंड निकाल लिया, ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है, और ये आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जी एक्स पे जो आपको बाउंड दे रखा था, इस पे इक्वल नहीं है ना, अभी रहने दो। तो जी एक्स पे आपको जो बाउंड दे रखा था वो ये दे रखा था, जी एक्स पे अपन को क्या बाउंड गिवन है, जी एक्स पे अपन को बाउंड गिवन है 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर से एक्स 1 माइनस टी अपॉन में टी रूट डी टी। क्या यही है? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब मुझे क्या चाहिए, लिमिट चाहिए एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो अगर मैं दोनों पर बाउंड लगा देता हूं, तो अब देखो पहले तो एफ एक्स जी एक्स आराम से बन जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये भी पॉजिटिव है क्योंकि एक्स मेरे पास बिलोंग कर रहा है 0 से 1, तो दोनों पॉजिटिव है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, 2 रूट एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपन में रूट एक्स, ऐसे एक्स स्क्वायर से एक्स 1 माइनस टी अपन में टी डी टी। तो इस पे लिमिट लगा दूंगा एक्स टेंड्स टू जीरो और लिमिट लगा दूंगा एक्स टेंड्स टू जीरो। बोलो, ये 1 अपन रूट एक्स है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अपर लिमिट सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 को तरफ जाएगा, तो ये तो काम हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये लिमिट जाएगी वो ये जाएगी 2 को। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिमिट कहाँ जा रही है वो देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है आपको देखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस एक्स अपन में रूट एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स 1 माइनस टी अपन में टी डी टी। ध्यान दीजिएगा लिमिट देखो, ये जाएगा जीरो को, ये जाएगा देखो पूरा जीरो पे, 0 से 0 इंटीग्रेशन जाएगा तो ये भी जीरो को जाएगा, ये जाएगा 1 को। तो अगर मैं इस 1 वाले को हटा दूं तो भी मेरे पास क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर से एक्स 1 माइनस टी अपॉन में टी, ठीक है, 1 माइनस टी अपॉन में टी, ये आ गया 1 माइनस टी, ठीक है, और ये डी टी अपॉन में आ जाएगा रूट एक्स। बोलो सही है कि नहीं है? तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसमें एल ऑपिटल लगा सकता हूँ। बोलो एल ऑपिटल लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करेंगे, ऊपर वाले का न्यूटन लेबनी रूल से करेंगे, तो अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट का 1 सॉरी 2x रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, बोलिए समझे कि नहीं समझे, बोलिए समझे कि नहीं समझे, बोलो। तो अगर मैं 2 रूट एक्स सब जगह भेजता हूँ, 1 माइनस एक्स माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ठीक है, ये एक्स से एक्स कट जाएगा। अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अंदर भेजता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 अंदर रूट एक्स जाएगा तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स। अब लिमिट लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा 2 1 माइनस जीरो, ये आ जाएगा 2 इज राइट आंसर। ठीक है, तो 2 इज यहाँ से आपको मिला, तो ये लिमिट आपको कहाँ जा रही है, 2 को जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोनों लिमिट अगर ये 2 को जा रही है तो ये भी 2 को जा रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास दो बाउंड मिल रहे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स और लिमिट आपके पास जा रही है एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये अगर लिमिट आपको 2 को जा रही है तो ये लिमिट अगर 2 को जा रही है, तो इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इंटू में जी एक्स आपके पास आंसर आया 2। ठीक है, ये आपके पास आंसर आया। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप और भी सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको कहीं एन एक्स को 1/n पुट करके बता रखा होगा, वो सब
कहता हूँ कि सॉल्यूशन है, लेकिन उनसे मजा नहीं आएगा, आपको फील नहीं आएगा एक्चुअल क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, जो क्वेश्चन वाला कहना चाहते थे वो भावना समझे कि नहीं समझे। ठीक है, हालांकि पेपर में अल्टीमेट आंसर निकालना मैटर करता है, लेकिन कई बार चीजें सीखने के लिए भी मैटर करती है। जैसे अब पेपर हो चुका है, अब तो आप सीखिए ना, ताकि फ्यूचर में गलत तरीके से आंसर नहीं निकालो। आंसर निकालना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि सही तरीके से काम करे और फायदा भी हो जाए। ठीक है, तो दोनों ही काम है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।